सऊदी अरेबिया क्रिकेट लीग की हाइप पिछले 1-1.5 साल से बनी हुई है और तमाम लोग इस चीज को जानते हैं कि सऊदी अरेबिया आने वाले सालों के अंदर एक लीग कराने वाला है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग बनने वाली है। लेकिन अभी 2 कंट्रीज ने इसका बाइकआउट करने का फैसला किया है और इसको किसी भी तरह से बैन कराने की कोशिश जारी कर दी है। क्या ये इसको बैन कराने के अंदर कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इसको बैन कराने के पीछे रीजंस क्या हैं, ये तमाम चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। पहले इस चीज को देखिए कि ये लीग कितनी बड़ी लीग है। हम पहले भी इस चीज के ऊपर बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार दोबारा से इस चीज को देख लीजिए कि $1 ट्रिलियन मोहम्मद बिन सलमान ने निकाले थे कि हमने 2034 तक स्पोर्ट्स के ऊपर $1 ट्रिलियन खर्च करने हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि क्रिकेट के ऊपर इतना पैसा खर्च होने वाला है। $1 ट्रिलियन ये जो निकाले गए, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। साल 2034 के अंदर जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है उसका बजट भी इसके अंदर ही शामिल है, क्योंकि एक मैसिव अमाउंट बनती है, बहुत बड़ी रकम है। अब इसके अंदर जो क्रिकेट का बजट रखा गया है वो $400 मिलियन है। $400 मिलियन के अंदर दुनिया की जो लीग्स होती हैं, 20-25 लीग दुनिया के अंदर इस वक्त हो रही हैं, उनमें से ज्यादातर लीग्स का बजट इससे कम होता है। और $400 मिलियन जो रकम रखी गई है, ये इनिशियल रकम रखी गई है। अभी और रकम इसके अंदर ऐड की जानी है। जब ये लीग कराने का फाइनल फैसला कर लिया जाएगा, इसका स्केड्यूल अपडेट हो जाएगा, तो और ज्यादा रकम इसके अंदर ऐड कर दी जाएगी। और यह भी कहा जा रहा है कि इतनी ही और रकम ऐड की जा सकती है, इसकी वजह से ये दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन सकती है। अब इससे मसला किन क्रिकेट बोर्ड को है? पहला क्रिकेट बोर्ड इसके अंदर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है और दूसरा इंडियन क्रिकेट बोर्ड है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को डायरेक्टली कोई भी मसला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ शामिल होना चाहते हैं, उनकी हमायत हासिल करना चाहते हैं, इसलिए उनका साथ दे रहे हैं। ईसीबी ने अगर फैसला किया है कि हमने इंडियन क्रिकेट बोर्ड का साथ देना है, तो उसके पीछे एक रीजन ये है कि इनके प्लेयर्स काफी मुश्किल के अंदर फंस गए थे। आईपीएल के अंदर इस साल जो नया रूल बनाया गया कि कोई भी प्लेयर अगर आईपीएल को दरमियान के अंदर छोड़कर आ जाएगा तो फिर उसको अगले सीजन के अंदर नहीं खिलाया जाएगा। और जिस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और फिर लीग को स्टार्ट से ही खेलने नहीं आया, उसको 2 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। तो ये रूल जो बनाया गया, ये इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर्स के ऊपर काफी भारी पड़ रहा था। और हैरी ब्रूक ने इस दफा इस तरह से किया था, तो उनको 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड की हमायत हासिल करना चाहता है और इनके साथ दोबारा से शामिल होना चाहता है कि इन रूल्स को किसी भी तरह से खत्म करा दे। और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को इस चीज के अंदर बहुत फायदा नजर आ रहा है कि अगर सऊदी अरेबिया क्रिकेट लीग को हमने बैन करवा दिया तो हमारा बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। इसलिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को अपने साथ मिलाने के अंदर जरा भी दुश्वारी महसूस नहीं कर रहा है। अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड का फायदा क्या है, उस चीज के ऊपर चलते हैं। सबसे पहली चीज यह है कि दुनिया के अंदर सिक्का चल रहा है इस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड का। बीसीसीआई पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट में अपनी बातें मनवाता है। आईसीसी खुद इसके पास चलकर आता है और इसकी तमाम बातों को मानने के लिए तैयार रहता है। इसलिए यह कहा जा रहा है कि अगर सऊदी अरेबिया की लीग दुनिया के नंबर 1 लीग बन गई तो वो ज्यादा पैसा बनाएंगे, वो आईसीसी को ज्यादा पैसा देंगे, तो इंडिया का सिक्का चलना बंद हो जाएगा, इनकी लीग की हाइप कम हो जाएगी। इस वजह से इंडियन क्रिकेट बोर्ड इनके पीछे पड़ चुका है और हाथ धोकर इनके पीछे पड़ चुका है कि किसी भी तरह से इस लीग को रोका जा सके। नंबर 2 पर जो चीज है वो प्लेयर्स के एनओसी को लेकर फैसला है कि सऊदी अरेबिया वालों ने एक अपील दायर करनी है। इन्होंने आईसीसी से कहना है कि आप तमाम क्रिकेट बोर्ड से कहिए कि आपने हमें प्लेयर देने हैं और अपने प्लेयर्स को एनओसी जारी कर दें। और इसके अंदर इंडियन क्रिकेट बोर्ड वो क्रिकेट बोर्ड है जो कि अपने मुल्क के अलावा किसी के मुल्क के अंदर जाकर अपने प्लेयर्स को खेलने नहीं देता है। किसी और मुल्क के अंदर जाकर इंडिया के प्लेयर्स खेल नहीं सकते। इन्होंने अपने प्लेयर्स को कभी एनओसी नहीं दिया है। तो ऐसी सूरत के अंदर जब इनको एनओसी देना पड़ेगा तो इनको अपना एक बड़ा रूल तोड़ना पड़ेगा। और अगर सऊदी अरेबिया इनका रूल तोड़ रहा है तो इस चीज को मेरे ख्याल से बीसीसीआई कभी भी कबूल नहीं करेगा। इस वजह से ये बाइकआउट करना चाहते हैं कि वक्त से पहले हम इस चीज को तोड़ दें और हम वक्त से पहले इसको बैन करवा दें। नंबर 3 जो चीज है कि फिर यही है कि इनकी पावर कम हो रहेगी। इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो पैसा बनाता है वो बाकी मुल्कों के पास आ रहा होता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास नहीं आता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कमजोर होने की बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज नहीं होती इंडिया के साथ। बाकी मुल्क इंडिया के साथ सीरीज खेलते हैं, वहां से इनको बहुत पैसा बनता है, क्योंकि इंडिया की ऑडियंस बहुत बड़ी है, एक मैसिव कंट्री है इंडिया, तो वहां से पैसा बहुत ज्यादा निकल कर आता है। पाकिस्तान की सीरीज नहीं होती, पाकिस्तान के पास पैसा कम होता है, इनकी लीग भी फिर उस तरह से नहीं हो पाती इस तरह से उसको कराना चाह रहे होते हैं। लेकिन अगर सऊदी अरेबिया क्रिकेट लीग पाकिस्तान के साथ मिलकर हुई और पाकिस्तान के प्लेयर्स वहां पर जाकर खेल रहे हुए, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इससे बड़ा फायदा होगा और आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज्यादा मजबूत हो जाएगा और पैसे की सर्कुलेशन ज्यादा होगी, तो पाकिस्तान की लीग भी बड़ा बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को इस चीज से भी मसला हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कट बता दूं कि सऊदी अरेबिया की
क्रिकेट लीग का बाइकआउट करके उसको बैन करवाना इतना आसान काम नहीं है। अगर इंडिया वाले ये सोच रहे हैं कि सिर्फ जय शाह के दम पर ऐसा कर सकते हैं कि वो आईसीसी के सदर हैं, उनसे कहेंगे और मसला हल हो जाएगा, तो ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होने वाला। क्योंकि सऊदी अरेबिया अपने आप के अंदर काफी मजबूत है और उनके पास इतना पैसा मौजूद है कि पैसे के दम पर वो सारे फैसले करवा सकते हैं। अगर वहां फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है तो मेरे ख्याल से आईसीसी को भी इनकी बात माननी पड़ेगी और जय शाह सिर्फ अकेले फैसला नहीं कर सकते। क्योंकि इंडिया वालों ने रिसेंटली एक फैसला भेजा था उनके पास कि आप हमारे हक के अंदर फैसला कर दीजिए। इन्होंने जो रिपोर्ट भेजी थी वो ये थी कि पिछले 3 दफा जो WTC का फाइनल है वो इंग्लैंड के अंदर हो चुका है, नेक्स्ट जो WTC का फाइनल होना है वो इंडिया के अंदर रखवा दीजिए। लेकिन इस चीज को साफ तौर पर मना कर दिया गया है और यह कहा गया कि अगला WTC का फाइनल भी इंग्लैंड के अंदर ही खेला जाएगा, इंडिया के अंदर नहीं खेला जाएगा। जिसका यह मतलब है कि जय शाह साहब की ज्यादा बातें नहीं मानी जा रही हैं और जो फैसला है वो आईसीसी का एक कलेक्टिव फैसला है, इनके मेंबर्स का वही दिया रहता है और उसके दम पर ही फैसला होता है। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू टू बी विद अस।